नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास देख चुके थे, इसके पहले वाले वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण। तो हम लोग विकास तो देख ही चुके हैं और आज हम लोग लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें मित्रों कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके एकदम जितना आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, वो उसी तरीके से एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के पेपर में। पेट के एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो उसी पेट के एग्ज़ाम में आपको आपके सिलेबस में एक जो है सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो किस तरीके से हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के बारे में। और एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। और मित्रों, आप लोग सभी अपने मित्रों के पास जो है इस लेक्चर को शेयर करिए और उनसे कहिए कि आप जो है इस YouTube चैनल पे आके चीज़ों को पूरी तरीके से ढंग से कवर कर लें, ताकि आने वाले समय में ये जो पेट एग्ज़ाम लगा है, पेट की परीक्षा लगी है, उसको आप अच्छे से क्रैक कर जाएं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल पर जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के बारे में। यहीं से हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर को। अगर हम लोग देखें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो भारत में मुख्य रूप से 3 लक्षण पाए जाते हैं। इसके 3 लक्षण हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पहला लक्षण है उसको हम लोग कहेंगे अल्प विकसित। इसको जो है हम लोग कहेंगे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, तो ये पहला लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था का, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। अभी ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे चल कर के डिटेल से करेंगे। अगर हम लोग और देखें तो वो है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा लक्षण है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का द्योतक है। इसके अलावा अगर हम लोग और चर्चा करें तो इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में जो है आप चर्चा करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 लक्षण पाए जाते हैं और ये 3 लक्षण हैं कौन कौन, तो आपके सामने हम बताएं कि पहला लक्षण है अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था और जो दूसरा लक्षण है वो है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो तीसरा लक्षण है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये 3 प्रमुख लक्षण हैं। लक्षण तो और भी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख लक्षण हैं जिसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बखूबी से समझ सकते हैं, जैसा कि आप समझ भी पा रहे होंगे। तो ये 3 लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो हम लोग एक एक पे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले तो आगे बढ़ें। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का द्योतक है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बात तो कृषि का योगदान सर्वाधिक है
और जिस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सर्वाधिक होता है वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, या अगर हम लोग कहें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर वहीं देखें तो अगर जिस अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है तो वो जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं कही जाती, बल्कि उसको हम लोग कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित या विकासशील क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो क्योंकि भारत में जो है, पहला पॉइंट लिखना है, भारत में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। तो इसलिए अगर भारत में कृषि का योगदान सर्वाधिक है तो हम लोग देखेंगे कि यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। आज भी आप देखते होंगे कि भारत की अधिकतर आबादी कृषि क्षेत्रों में संलग्न है, और आप समझिए कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें तो किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति अगर लगे हों और उसका लाभ उतना ही मिले जितना पहले मिलता है, और लेकिन जो व्यक्ति हैं वो जो मजदूर हैं वो आवश्यकता से अधिक लगे हों, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहीं ना कहीं से कृषि के क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। तो इसके अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला पॉइंट ये है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सर्वाधिक, और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे चर्चा करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है, तो अगर हम लोग और इसके और पहलू पे देखें और पॉइंट पे चर्चा करें तो कहा जाता है कि भारत में एक सबसे बड़ी बात यह है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय का होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये भी पाया जाता है इसमें क्या है, तो भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय का होना, निम्न प्रति व्यक्ति आय का होना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से ये भी कारण जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि भारत में क्या है, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम लोग वहीं देखें तो 2019-20 में अगर हम लोग देखें PCI यानी कि पर कैपिटल इनकम, तो वो है 1,26,604 रुपया। अगर हम लोग देखें तो 2019-20 में अगर हम लोग देखें तो इस समय जो PCI है, PCI का मतलब है पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप कहेंगे 1,26,000। अगर आप लोग देखें तो आप कहेंगे 1,26,604 रुपया प्रति वार्षिक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम आय है भारत की प्रति व्यक्ति। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2019-20 में अगर हम लोग PCI देखें, पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय देखें तो कितनी है, तो आप कहेंगे 1,26,604 रुपया प्रति वार्षिक। तो इसका मतलब बहुत कम हुआ है। अगर इसको हम मंथली निकालें तो इसमें 12 से भाग दें तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप कहेंगे इतनी है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कम है, जो कहीं ना कहीं से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हमको स्वीकार करती है। तो ये चीज़ हम लोग देखें। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भले इसको युवाओं का देश कहते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि भारत में कमाने वाला व्यक्ति एक है पर खाने वाले तो 10 हैं। इसलिए अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं से जो प्रति व्यक्ति आय है, आप समझ सकते हैं कि ये पूरे परिवार की आय है।
तो इसका मतलब आप समझिए कि एक व्यक्ति कमा रहा है और 10 व्यक्ति बैठ के खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं से एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगर वहीं हम लोग 2020-21 में देखें तो 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,26,855 रुपये है। अगर हम लोग 2020-21 में देखें तो कितनी है पीसीआई, तो आप कहेंगे 1,26,000, आप कहेंगे 1,26,000 कितनी है, तो आप कहेंगे 855 रुपया है। 1,26,855 रुपया प्रति वार्षिक है। तो आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसलिए भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे अल्प विकसित या विकासशील। विकासशील इसलिए कह रहे हैं कि देख रहे हैं ना कि 2019-20 में इतनी थी, लेकिन 2020-21 आते आते प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं 604 थी, अब 855 हो गई। वहीं अगर हम लोग और देखें तो कहा जाता है 2021-22 में अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है 1,50,007 रुपये है। अगर 2021-22 की बात करें तो जो पीसीआई है वो कुल मिला के 1,50,007 रुपये प्रति वार्षिक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत की जो पीसीआई है प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये विकास के मार्ग पर अग्रसर भी है। और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इतनी अगर आपको देखिए मित्रों, आप लोग जो इस YouTube चैनल पे पढ़ते हैं, जो कोई भी आपको टॉपिक ना समझ में आए, जहाँ चीज़ें आपके समझ से बाहर हों, बाउंस हों, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और मैं जो है हर कमेंट को बखूबी से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और उसमें जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट करते तो मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ और देखने के बाद आपके कमेंट का समुचित रूप से उसका उत्तर भी देता हूँ, जवाब भी देता हूँ। तो इसलिए आपको कहीं भी समस्या हो तो आप इस समस्या के समाधान के लिए आप अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, और जाने के बाद वहाँ तत्काल जो है हमको इस GS एजुकेशन चैनल पे आप जो है कमेंट करिए, और तत्काल आपके कमेंट पर अमल किया जाएगा। और उसके साथ जो इसका सटीक उत्तर होगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा, आपको हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसके साथ साथ आप जो है आपको हम जो है आपसे एक विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो है आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे कोई फीस तो ली नहीं जा रही है, लेकिन इस तरीके से आप समझिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करिए, ताकि इससे हमारा उत्साह बढ़े और आपके सामने मैं प्रतिदिन एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। तो ठीक है, तो हम लोग और आगे चलते हैं। अगर ये नीचे अगर ना दिख रहा हो तो इसको हम कहीं ऊपर लिख दें। अगर आपको देखने में समस्या हो तो इसको हम मिटा के ऊपर लिख दे रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो 2021-22 में अगर हम पीसीआई देखें, पीसीआई यानी कि पर कैपिटल इनकम, तो कितनी, तो आप कहेंगे 1,50,007 रुपया वार्षिक है। वही चीज़ हम लिखे हैं, ऊपर लिख दिए, नीचे हो सकता है ना दिखे। तो इससे आपको ये अनुमान लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो आप कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, जो कि विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इतना हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें, और वो आपसे कह रहा है बढ़ती बेरोजगारी की दर, बढ़ती बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर। आपको हम बता दें
कि भारत में बेरोजगारी अपने चरम पर बढ़ती चली जा रही है। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं से वो जो है गणितीय पैमाने के आधार पर बढ़ रही है बेरोजगारी। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इस तरीके से भारत की बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, अंक गणितीय दर से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसीलिए जो है भारत की जो बेरोजगारी वो अंक गणितीय दर से उसमें वृद्धि हो रही है, जबकि जो भारत के संसाधन हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो उनमें जो वृद्धि हो रही है, भारत की जो बेरोजगारी वो गुणनखंडीय दर से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो भारत की जो संसाधन वो भारत के संसाधन बहुत कम है। अगर हम लोग देखें तो भारत में कहा जाता है कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो आबादी है उसके बारे में आपको हम बता दें कि पूरे विश्व का जो है विश्व का 17.5% है अकेले भारत में। वहीं अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो चीन के बाद विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि जिस तरीके से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि आने वाले साल 2 साल 4 साल में भारत की जो जनसंख्या है वो चीन को भी पीछे छोड़ जाएगी। तो इसलिए भारत में जनसंख्या की वृद्धि तो हो ही रही है, और उसके एवज में अगर हम लोग देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% ही है। इसका मतलब क्षेत्रफल तो कम है, यानी कि संसाधन कम है, लेकिन संसाधन की तुलना में अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या बहुत अधिक है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो लगभग 15% अधिक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखेंगे तो इसलिए जो है कृषि योग्य भूमि का विकास किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, निर्वनीकरण किया जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो भारत में इसी वजह से कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी की दर ज़्यादा बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है भारत में क्या है कि अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, इसका भी एक कारण ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखने पे आ जाएं तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जानते रहिए। इसके अलावा अगला सेगमेंट है संसाधनों पर बढ़ता दबाव। क्या है? संसाधनों पर बढ़ता दबाव। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी बन सकता है। अगर हम लोग देखें तो बढ़ती बेरोजगारी की दर, अगर हम लोग देखें तो इसके पहले देखेंगे 19-20 में जो कोरोना महामारी आई थी वो तो भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो और बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोरोना महामारी ने भारत में बेरोजगारी पे एकदम 4 चांद लगा दिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने राज्य में किसी अन्य राज्य में जा करके जो है 4 पैसे कमाता था, अपनी जीविका चलाता था, तो कोरोना महामारी के आने से वो व्यक्ति जो है अपने पेट का भरण पोषण नहीं कर पाया। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें हर व्यक्तियों को कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, चाहे निम्न वर्ग के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, हर व्यक्ति को समस्या है। इसमें आप समझिए कि सबसे ज़्यादा लाभ किसका हुआ, तो आप कहेंगे उच्च वर्ग के लोगों का। यानी कि जिसको अगर हम लोग कहें उद्योगपति, तो उद्योगपति को कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कमा खा रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या कहीं ना कहीं भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को हुई। तो इसलिए इसको हम देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है संसाधनों पर बढ़ता दबाव, जो कि हम आपको समझा दिए हैं कि भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% है, लेकिन भारत में आबादी कितनी है? 17.5%। इसका मतलब ये है कि संसाधन कितने हैं? संसाधन तो मात्र 2.4% ही हैं, 2.4%। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से अगर हम लोग देखें तो 2.4% और 17%, इसका मतलब ये है कि 15% जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं से क्या है कि इन्हीं संसाधनों पर डिपेंड है।
इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और जोत का आकार कम हो रहा है, क्योंकि जो जंगल है, जंगलों को काटा जा रहा है लोहे की कुल्हाड़ी से और उसका निर्वनीकरण किया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी इसका कहीं ना कहीं से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसमें है संपत्ति का दोषपूर्ण वितरण, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में। कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्यों है, क्योंकि भारत में जो संपत्ति है उसका वितरण सही तरीके से नहीं किया गया। कैसे? अगर हम लोग देखें तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की जो संपत्ति है उसमें अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि 95% जो जनसंख्या है वो कुल मिला के 5% संसाधनों पर डिपेंड है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 5% जो जनसंख्या है वो 95% संसाधनों पर डिपेंड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में जो आय की असमानता है, यानी कि जैसे आप सुनते होंगे कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से इसका मेन कारण क्या है कि भारत में संपत्ति का दोषपूर्ण वितरण। इसलिए आप कभी सुने होंगे कि ये लोग कहावत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि भारत से यदि गरीबी को हटाना हो तो भारत के गरीबों को ही हटा दीजिए तो गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल चाहे जो भी हो, तो ये जो है एक मतलब इसी तरीके से आपको हम बता दिए। तो ये समस्या थी भारत में संपत्ति का दोषपूर्ण वितरण। तो इन सारी समस्याओं की वजह से हमको कहीं ना कहीं से ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था नज़र आती है। हमारे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो ठीक है, हम लोग और आगे चलेंगे, हम लोग और चर्चा करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वो है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अगर हम लोग इसको समझें कि ये क्या है तो हम लोग देखेंगे, कहा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। क्यों? अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है भारत की अधिकतर आबादी जो है वो कृषि कार्यों में ही संलग्न है। अगर हम लोग देखें तो भारत में 52% से भी ज़्यादा अधिक जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि के कार्यों पर डिपेंड है या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, यानी कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। अगर हम लोग देखें तो भारत की 52% से भी ज़्यादा जनसंख्या आज भी जो है, आज भी क्या है, 52% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आज भी अपनी आजीविका के लिए, ये क्या है, अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर का योगदान ज़्यादा है, इसीलिए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था आज भी क्या है, एक प्रकार की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था और कैसी है, तो आप कहेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब ये देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अगर हम लोग देखें, आज भी देखेंगे कि 33% जो आबादी है ये कहाँ रहती है, तो ये आप कहेंगे शहरों में निवास करती है। 33% आबादी तो शहरों में निवास करती है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो कितनी, अगर हम लोग देखें तो 100 में 33 माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या है,
67% आबादी आज भी क्या है, आबादी जो है 67% जो आबादी है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों की जो आय है वो निम्न प्रति व्यक्ति आय है। इसीलिए अगर हम लोग देखें तो भारत की जो अधिकतर आबादी है वो आज भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इतना हम लोग देख लिए, ये हमारा द्वितीय लक्षण हुआ। और हम लोग आगे चलेंगे, समझ में आ रहा है ना? आप लोग जो है लाइक और शेयर करते रहिए चैनल को, और आगे चलते हैं। अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था और किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इस पे जो है चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज जो है हम अपने लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।